हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपका मोटो जॉकी नहीं हूँ, आज मैं आपका टीचर हूँ और आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्विक शिफ्टर क्या होता है, क्विक शिफ्टर का काम क्या है, क्विक शिफ्टर वर्क कैसे करता है। एंड सेम गोज विद ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल का काम क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और 99% है कि आपको समझ आ जाएगा, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विक शिफ्टर से। तो सबसे पहले बता देता हूँ क्विक शिफ्टर का काम क्या है। तो ये मेरा थ्रॉटल है, इधर क्लच है। आप देखना मैं क्लच को टच भी नहीं करूँगा। बाय द वे, हाँ, मैं फर्स्ट गियर में, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। देख रहे हो कितना सीमलेसली मैं गियर अप कर पा रहा हूँ बिना क्लच इवन टच करे। तो ये काम है क्विक शिफ्टर का। और आप जानते हो जब आप ट्रैक पे बाइक भगा रहे होते हो, बिकॉज ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो क्विक शिफ्टर हो गया, ऑटो ब्लिपर हो गया, ये मोस्टली ट्रैक पे यूज़ की जाती हैं, इतनी डेली रोड बाइक्स में नहीं यूज़ की जाती हैं। अभी 1-2 साल में ये सारी चीज़ें अपनी जो रोड बाइक्स हैं उनमें आने लगी हैं। अभी तक 390 में आई थी सबसे पहले, अब आप सोच सकते हो 150cc बाइक में भी आ गई। बताता हूँ आपको क्विक शिफ्टर वर्क कैसे करता है। आप देख रहे हो यहाँ पे लगा है क्विक शिफ्टर, जो हमारा गियर लीवर है इसके जस्ट पीछे क्विक शिफ्टर का यूनिट लगा है। और ये बेसिकली एक सेंसर है। इसका काम क्या होता है, जब भी मैं गियर, जैसे मान लो मैं फर्स्ट में चल रहा हूँ, मुझे सेकंड में डालना है, मैंने ऐसे पैर किया और जैसे ही मैंने ये किया, मैंने क्लच नहीं लिया है। इसका काम क्या है कि ये ECU को कमांड देगा कि इंजन की फॉर अ मिली सेकेंड पावर कट कर दो। मतलब इंजन का जो फ्यूल जा रहा है वो मिक्सर एकदम से रुक जाता है, सारी चीज़ें रुक जाती हैं। उस मिली सेकेंड के लिए समझ लो इंजन का आपने इग्निशन बंद कर दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा वो करता है। मैंने गियर अप किया फर्स्ट से सेकेंड में, यहाँ से क्विक शिफ्टर से कमांड किया ECU में। ECU मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट, तो वो एक्चुअली बाइक का ब्रेन होता है। और ECU ने क्या किया, ECU ने इंजन की पावर 1 मिली सेकेंड के लिए कट कर दी। तो जो आपकी गियर्स लगातार घूम रहे थे, वो इंजन की पावर कट हो गई, तो 1 सेकेंड के लिए वो रिलीज हो गया और उतनी देर में आपका एक गियर अप हो गया, आप फर्स्ट से सेकेंड में आ गए बिना क्लच लिए। तो ये काम होता है क्विक शिफ्टर का। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट गियर में हूँ, मैंने बाइक भगाई, फुल थ्रॉटल लिया मैंने और मैंने क्लच नहीं छोड़ा। जैसे ही मैंने पैर से दूसरा गियर ऊपर किया, ठीक है, यहाँ से कमांड गया और इंजन की पावर 1 मिली सेकेंड के लिए कट हो गई। और ये मोटो GP में कैसे वर्क करता है, ट्रैक पे कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जितनी देर में आप क्लच लेते हो ना, वो एक समझ लो हाफ अ सेकेंड लग जाता है आपको गियर चेंज करने में। इनफैक्ट क्लच ना भी लो, अगर आप क्लचलेस शिफ्ट कर रहे हो, वीडियो में अलग बना दूंगा कि क्लचलेस शिफ्ट क्या होता है और कैसे आप क्लचलेस डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, बट आपको रेव मैचिंग आनी चाहिए। और एक्चुअली डाउन शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा आपको स्किल्स चाहिए, आप इंजन ज़्यादा डैमेज कर सकते हो, ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो सीखना थोड़ा मुश्किल है। देखो, तुम्हारा भाई तो चैंपियन है, तुम्हारे भाई को ये सारी चीज़ें, ये सारे स्किल्स अब आ गए हैं, बहुत अच्छे से आ गए हैं। अब नहीं, एक्चुअली 2-3 साल पहले से बहुत ही अच्छे से ये आ गए हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा मैंने रेसेस करी हैं बाइक पे कि यार ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हो गई हैं। बट मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्लचलेसली डाउन शिफ्ट करो, क्योंकि आप अपने गियर बॉक्स को डैमेज कर सकते हो। अप शिफ्ट देखो आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो गियर बॉक्स होता है ना, 6 स्पीड 5 स्पीड गियर बॉक्स, इसके लिए इतना ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसको अप शिफ्ट कर रहे हो। बस आपको हल्का सा वो काम हम हाथ से करते हैं ना, जो पावर डाउन करते हैं एक बार के लिए, फिर एकदम से ब्लिप कर लेते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको आगे रिस्ट का जो वर्क है ये आ गया, तो आप क्लचलेस अप शिफ्ट बहुत ही ईजिली कर सकते हो और गियर बॉक्स को कोई भी डैमेज नहीं होता है, 0%। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो क्विक शिफ्टर है ये कैसे वर्क करता है। जो बड़ी लीटर क्लास बाइक्स होती हैं और महंगे महंगे क्विक शिफ्टर्स आते हैं, उनको आप ट्यून भी कर सकते हो। तो आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो कि कितने मिली सेकेंड के लिए पावर कट करनी है, आप कितने तेज़ राइडर हो, कितनी तेज़ आप गियर शिफ्ट कर सकते हो, तो उतने मिली सेकेंड के लिए वो पावर कट करता है इंजन की। तो ये सारी चीज़ें आप ट्यून कर सकते हो। जो महंगे क्विक शिफ्टर्स आते हैं, बड़े ब्रांड्स के, बड़ी बाइक्स में आते हैं, तो वो और अच्छा रहता है और आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक वर्सटिलिटी रहती है कि आप चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये वाले जो क्विक शिफ्टर हैं ये वर्क अच्छे करते हैं, बट ये उस लेवल का नहीं वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक क्विक शिफ्टर S1000 RR अगर आप चलाओगे, तो भाई कंपनियां पूरी जान लगा देती हैं उनको ट्यून करने में, उन क्विक शिफ्टर्स को। तो ऐसे वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था ना यार, कि जैसे आप बटर काटते हो ना गरम नाइफ से, उतने ज़्यादा स्मूथ होते हैं वो क्विक शिफ्टर्स। तो क्विक शिफ्टर की बहुत बातें हो गई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन दिमाग में ये राइज करता है कि क्या आपको क्विक शिफ्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इन डेली रोड बाइक्स द आंसर इज़ नो। ऐसा जितनी कोई नीड नहीं है। आप एक बार ब्लिप करना सीख जाओ अच्छे से, आप
आपकी रिस्ट मूवमेंट अच्छा हो जाए तो आप गियर ऐसे ही शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज ये क्विक शिफ्टर इतने फास्ट नहीं होते हैं जैसे ट्रैक वाले होते हैं कि कुछ मिली सेकेंड्स में आप खट से सब कर दो। ये कभी कभी स्टक भी कर जाते हैं और कंपनी इतना टाइम नहीं इन पर बर्बाद करती है कि इनको बहुत ही भयानक ट्यून करे, बिकॉज ऑफकोर्स ये बाइक थोड़ी चीप होती हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है और क्विक शिफ्टर भी इतने हाई परफॉर्मेंस हाई ग्रेड क्वालिटी वाले नहीं होते हैं। हम ट्रैक्शन कंट्रोल पे, ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? सबसे पहली चीज़, ट्रैक्शन मतलब आपका जो बाइक का टायर है और रोड का सरफेस के बीच की जो ग्रिप होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन। आप फ्रिक्शन भी कह सकते हो, ट्रैक्शन भी कह सकते हो, ये सारी चीज़ें। जो मोटर स्पोर्ट का टर्म है वो ट्रैक्शन होगा, बाकी तो रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन भी होता है, तो समवॉट ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं ये। तो आप देखते हो बाइक में ये दो रिंग लगी हैं, जो ABS रिंग कहते हैं ना, जिनको जो स्पीड मेजर करती है बाइक की, ये वाली जो रिंग होती है इनकी मदद से ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है। और ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे वर्क करता है ये आपको बताता हूँ। सपोज करो आप बाइक चला रहे हो और एकदम से मोरंग आ गई या कुछ भी ऐसा गंदा सरफेस आ गया, मड आ गया, स्लश आ गया, तो आपने थ्रॉटल दिया तो पिछला व्हील तेज घूमने लगा, तो आप स्लाइड करके गिर सकते हो, स्किड करके गिर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या देखता है कि आपका फ्रंट व्हील और बैक व्हील अगर सेम स्पीड पे चल रहा है तब तो सब कुछ सही रहेगा। अगर आपके बैक व्हील की स्पीड बढ़ गई क्योंकि आपने थ्रॉटल दिया, तो बाइक ऐसे जाने लगेगी, बैक व्हील तेज घूमेगा, आगे वाला व्हील में तो भाई पावर होती नहीं है, वो नॉर्मल चलेगा। तो उस टाइम वो क्या करेगा, वो आपके इंजन की पावर कट कर देगा, फिर ऑन करेगा, फिर कट करेगा, ऑन करेगा, जिससे आपकी बाइक स्टेबल हो जाए, आप स्टेबलाइज हो जाओ। बिकॉज अगर आप थ्रॉटल लिए रहोगे तो आपकी बाइक पूरी एक साइड हो के आप गिर जाओगे लास्ट में। तो ये काम होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का, आपको रफ सरफेसेस पे और जो भी ऐसे मिट्टी वाले पैचेस हो गए, या जो बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल आया था बड़ी बाइक्स के लिए, क्योंकि जो उनकी पावर डिलीवरी होती थी वो इतनी ज़्यादा हार्श होती थी कि जो नए राइडर्स होते थे अगर वो थ्रॉटल दे तो नॉर्मल रोड पे भी व्हील इधर उधर भागने लगता था। तो उस टाइम वो पावर डिलीवरी को थोड़ा ईज करने के लिए, थोड़ा ईजी बनाने के लिए, जिससे आप लोग गिरो ना और सेफ रहो, तो इस वजह से आया था ट्रैक्शन कंट्रोल। और बेसिकली लीटर क्लास बाइक्स में, 600 सीसी बाइक्स में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। ऑनेस्टली बताऊं कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की नीड है एक 150 सीसी बाइक में? द आंसर इज नो, और डेफिनेटली नो। 18 bhp की बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल की कोई भी नीड नहीं है। आप कितने भी मिट्टी में हो, मोरंग में हो, अगर आप इस पावर को हैंडल नहीं कर पाओगे यार, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, अपने राइडिंग पे, बिकॉज 18 bhp कुछ भी नहीं होता है। ये बाइक ऐसे ही व्हील को इतना तेज़ नहीं घुमा पाती है। अगर मैं फुल थ्रॉटल लेके क्लच छोड़ दूं तब भी शायद ही ये व्हील इस रोड पे घूम पाएगा। तो इन बाइक्स में इतनी पावर भी नहीं होती है। मतलब 390 से चलो आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो नए राइडर्स हैं उनमें थोड़ा रिस्क है कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है, अच्छी बात है। बट यार 150-200 सीसी सेगमेंट इतना ज़्यादा छोटा है कि ट्रैक्शन कंट्रोल की 1% भी नीड नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी बाइक का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, ये देखो बाइक नीचे आ गई ना, देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ब्लिंक करने लगा। तो बाइक को क्या लगा कि जो रियर व्हील है, आगे वाला व्हील धीरे हो गया एकदम से, चलते चलते बाइक पे आगे वाले व्हील की स्पीड एकदम से कम हो गई, और जो पीछे वाला व्हील है वो तेज़ घूमने लगा बिकॉज व्हीली हो रही थी बाइक में। तो जो ECU है उसने ये सेंस किया कि बाइक स्किड कर रही है, या आप कोई बहुत रफ सरफेस पे हो या कोई ख़राब टेरेन पे हो जहाँ पे आपको पिछले व्हील से ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए इसने पावर कट कर दी। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो ये मिट्टी वाली रोड है, यहाँ मैं अगर थ्रॉटल देता हूँ खूब तेज़ी से तो भी पावर कट हो जाएगी। ये देखो देखो, तुरंत इंस्टेंटली इंजन ने पावर कट कर दी, मतलब ECU ने पावर कट कर दी। तो ये काम है ट्रैक्शन कंट्रोल का। तभी जब मैं व्हीली उठाता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहता है, तो आप देखते हो कि बाइक कट कर देती है। पावर क्यों कट करती है? पिछले व्हील का ट्रैक्शन लूज नहीं होता है उस टाइम, बट बाइक को ऐसा लगता है कि पिछला व्हील तेज घूम रहा है, आगे वाला रुक गया, क्योंकि आगे वाला व्हील हवा में रहता है, तो आगे वाले व्हील की स्पीड कम हो जाती है, पीछे वाला व्हील नीचे रहता है। तो बाइक को लगता है कि आप किसी ऐसे सिनारियो में हो जहाँ पे आपका जो पीछे वाला व्हील है वो तेज घूम रहा है, मतलब आप या तो स्किड करने वाले हो या आप गाड़ी का टायर बर्न कर रहे हो पीछे वाला, और इसीलिए वो पावर कट कर देता है और बाइक व्हीली में नीचे आ जाती है। तो और ये सेंस कैसे करता है? जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो रिंग्स लगी हैं दोनों व्हील में, आप देख सकते हो यहाँ पे ABS वाली जो रिंग्स लगी हैं, जैसे ABS काम करता है, जिससे ये बाइक अपनी स्पीड कैलकुलेट करती है, उन रिंग्स की मदद से ये वर्क करता है। यहाँ पे सेंसर लगे हैं दोनों व्हील्स में, तो इन दोनों सेंसर से जो भी मेजरमेंट है स्पीड का वो जाता है आपकी ECU में। ECU देखता है कि आपके दोनों व्हील सेम स्पीड पे, अगर एक व्हील अलग स्पीड पे घूम रहा है, आगे वाला धीरे चल रहा है, पीछे वाला तेज चल रहा है, तो वो इंजन की पावर कट करता है, फिर रिलीज करता है, फिर कट करता है, फिर रिलीज करता है, फिर कट करता है, फिर रिलीज करता है। तो इससे क्या होता है, आप थोड़ा स्टेबल हो जाते हो, व्हील आपका घूमता नहीं रहता है, रुक रुक के ऐसे ऐसे घूमता है। तो उसकी मदद से आप बच जाते हो, आपकी जान बच जाती है। और R15 में ट्रैक्शन कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर से बोल रहा हूँ एक बार,
तो काफ़ी लोग मेरे से पूछेंगे कि ऑटो ब्लिपर क्या होता है और डाउन शिफ्ट कैसे करने होते हैं, तो वो मैं एक सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो जो ऑटो ब्लिपर होता है ना, उसका काम होता है ब्लिप करना और रेव मैच करना। तो सपोज करो आप 100 की स्पीड में चल रहे हो, 6th गियर में आपने एकदम से डाउन शिफ्ट कर दिया, 5th में आ गए, तो वहाँ पे रेव मैचिंग काम आती है। और ऑटो ब्लिपर का यही काम होता है कि वो थ्रॉटल को ब्लिप कर लेता है, आपकी स्पीड मैच करा देता है। चलो वो किसी और दिन में बताता हूँ, आप लोग कमेंट करना अगर आपको जानना है डाउन शिफ्ट कैसे करते हैं और उसके बाद आप ब्लिप कैसे करो, थ्रॉटल रेव मैच कैसे करो। वो थोड़ी सी टफ प्रोसेस है और इस प्रोसेस में डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप डैमेज कर सकते हो अपनी गाड़ी को, तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आपको आना चाहिए ये चीज़। अगर आप एक राइडर हो अच्छे, तो आपको अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, रेव मैचिंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बाकी जो लोग नए को स्टार्टिंग से कोई सब कुछ सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे चीज़ें सीखनी होती हैं, धीरे धीरे आप लर्न करते हो, तो सब कुछ आ जाएगा टाइम के साथ, कोई टेंशन मत लो। और आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो ज़्यादा इस वीडियो में हमने गाड़ी तो नहीं भगाई, बट डेफिनेटली आपको एग्जांपल दे दिया दोनों चीज़ों का कि कैसे वर्क करती है, और मैंने चला के भी दिखा दिया आपको बाइक की ट्रैक्शन कंट्रोल का काम क्या है। व्हीली उठा के दिखा दी, तुरंत पावर कट कर देता है और ट्रैक्शन ब्लिंक करने लगता है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। बहुत अच्छी रील्स, बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं आप लोग के लिए। और अभी तुम्हारा भाई मोटो जॉकी से थोड़ा टीचिंग भी देगा तुम लोग को, मतलब मोटो जॉकी तो ही हूँ मैं आपका, बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही फन लविंग टीचर भी हो सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो। सो बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन हिट करना है मैं जल्दी से जल्दी। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ। चलो।